Assalamu alaikum dear students, hope you are all fine. In the previous lecture we discussed the meanings of collection of statistical data. Then after that we went through the various methods, and then we have been discussing classification or the organization of statistical data. और ऑर्गेनाइजेशन में जो सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है दैट इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। और ये भी हमने डिस्कस किया कि क्लासिफिकेशन क्यों होती है, क्लासिफिकेशन क्या होती है और ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं क्लासिफिकेशन के। नाउ लेट अस टुडे डिस्कस द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा। हम किस बुनियाद पे क्लासिफिकेशन करते हैं, ठीक है ना। देयर में बी डिफरेंट बेस ऑफ क्लासिफाइंग स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन एंड दीज बेसिस आर गिवन एज अंडर। आप देख लीजिए क्या क्या बेसिस है। बेस ऑफ क्लासिफिकेशन इट कुड बी जियोग्राफिकल बेसिस पे हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, क्रोनोलॉजिकल बेसिस पे, क्वालिटेटिव बेसिस पे, क्वांटिटेटिव या न्यूमेरिकल बेसिस पे, और फिर हम क्वालिटेटिव बेसिस को सब कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, दैट इज सिंपल एंड मैनीफोल्ड। दीज बेसिस को हमने डिस्कस करना है वन बाय वन। नाउ लेट्स फर्स्ट सी व्हाट इज जियोग्राफिकल। इसका दूसरा नाम सिपाइटल भी है, इसे हम SPATIAL सिपाइटल क्लासिफिकेशन भी कहते हैं। दिस क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा इज बेस्ड ऑन जियोग्राफिकल और लोकेशनल डिफरेंसेस ऑफ द डेटा। ये लोकेशनल डिफरेंसेस होती है। फॉर एग्जांपल अगर हम ये कहें कि डेटा रिलेटिंग टू द नंबर ऑफ फर्म्स प्रोड्यूसिंग बाइसाइकिल्स इन इंडिया वुड बी क्लासिफाइड एज। बाइसाइकिल्स बनते हैं, मान लें हमारे पास कहाँ कहाँ बनते हैं, ये प्लेस है, ये नंबर ऑफ फर्म्स है, ठीक है ना। तो इट इज़ जियोग्राफिकल बेसिस, कहाँ कहाँ बनते हैं। इट कुड बी लाइक दिस, मान लें पंजाब में 30 फर्म्स बनाती हैं, हरियाणा में 20 फर्म्स बाईसाइकिल्स तैयार करती हैं, और यूपी में 25 फर्म्स बाईसाइकिल्स तैयार करती हैं। एंड दिस इज द जियोग्राफिकल बेसिस और लोकेशन पे, क्योंकि देखिए बाईसाइकिल फर्म्स की 30 फर्म्स पंजाब में लोकेटेड है, 20 हरियाणा में, 25 यूपी में। व्हाट इज इट? इट इज जियोग्राफिकल या लोकेशनल बेसिस है, ठीक है ना। एक तरीका ये है। द सेकंड इज क्रोनोलॉजिकल। ये क्रोनोलॉजिकल क्या है देख लीजिए। व्हेन डेटा आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, जब हम वक्त की टाइम की बुनियाद पर डेटा को क्लासीफाई करते हैं, इसे हम क्रोनोलॉजिकल कहते हैं। फॉर एग्जांपल एक टेबल हम लेंगे, जैसे हम मुख्तलिफ फर्म्स लेंगे, ऑन द बेस ऑफ टाइम। देख लीजिए अगर हम ऐसे लें ईयर एंड सेल्स, आप देख लीजिए, मान लें 2006 में एक फर्म है, उसकी सेल्स 80 लाख रुपीज़ थी, ठीक है ना। तो 2007 में इसकी सेल्स 90 लाख बन गई, और 2008 में इसकी सेल्स और बढ़ गई 95 लाख। देखिए वी आर शोइंग द सेल्स ऑफ द फर्म, इट इज़ डेटा किस बुनियाद पे दिखा रहे हैं, ऑन द बेस ऑफ टाइम, एनुअल परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ सेल्स, एंड दिस टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन इज नोन एज क्रोनोलॉजिकल, ठीक है ना। क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन प्रेजेंट डेटा इन डिफरेंट क्लास कॉरस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट टाइम इंटरवल्स। हम डिफरेंट टाइम इंटरवल्स लेते हैं और उस बुनियाद पे हम डेटा को क्लासिफाई करते हैं, ठीक है ना। देखिए अब बात आती है क्वांटिटेटिव की। देखिए क्वांटिटेटिव में क्या करते हैं, दिस इज क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू qualities or attributes as indicated by the data. Qualitative, then we have quantitative. First हमने qualitative attributes देखने। For example, data may be classified on the basis of occupation, religion, levels of intelligence of population, ठीक है ना। इस बुनियाद पे हम जब हम क्या देखते हैं, क्वालिटी देखते हैं, जैसे लिटरेसी है ना, हेल्थ हाइजीन है, रिलीजन है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, दीज आर द क्वालिटेटिव बेसिस। फिर इस क्वालिटेटिव बेसिस को हम दो बुनियादों पे क्लास, वन इज सिंपल क्लासिफिकेशन,
इस क्लासिफिकेशन इज अकॉर्डिंग टू द डाइकोटमी ऑफ द डेटा। डाइकोटमी क्या होती है? डेटाज आर डिवाइडेड ऑन द बेस ऑफ एग्जिस्टेंस और एब्सेंस ऑफ ए क्वालिटी। देखिए दो चीज़ें हो सकती हैं, अच्छाई हो सकती है किसी क्वालिटी, या बुराई हो सकती है, ठीक है ना। एब्सेंस हो सकती है, प्रेजेंस हो सकती है, ठीक है ना। या मेल फीमेल, हेल्दी अनहेल्दी, एजुकेटेड अनएजुकेटेड, लिटरेट इलिटरेट। तो सिंपल क्लासिफिकेशन में हम इन दो फीचर्स को स्टडी करते हैं, ठीक। मैनीफोल्ड में क्या होता है? When classification according to quality of data involves more than one character, more than one character। देखिए सिंपल में हम वन कैरेक्टर स्टडी करते थे, पढ़ा लिखा है या अनपढ़ है, लेकिन जब एक से ज़्यादा कैरेक्टर हम डिस्कस करें, स्टडी करें, ठीक है ना, इट्स कॉल्ड मैनीफोल्ड क्लास और मल्टीपल क्लासिफिकेशन। एज ए रिजल्ट ऑफ इट देयर मे बी मोर देन टू क्लासेस, क्योंकि अभी हमारे पास दो, लिटरेट और इलिटरेट थे, लेकिन इसके अलावा हमारे पास और क्लासेस हो सकते हैं। जैसे हम लेबर की बात करें, लेबर हमारा स्किल्ड हो सकता है, अनस्किल्ड हो सकता है। अब इस स्किल्ड में से कुछ लिटरेट हो सकते हैं, कुछ इलिटरेट हो सकते हैं, ठीक है ना। हमारे पास लेबर है, इसकी दो खूबियाँ हैं, ये स्किल्ड है और अनस्किल्ड। फिर स्किल्ड में से कुछ लिटरेट होंगे, कुछ इलिटरेट होंगे। अनस्किल्ड में से कुछ लिटरेट होंगे और कुछ इलिटरेट होंगे। फिर इन लिटरेट लोगों में से कुछ गांवों के रहने वाले होंगे, कुछ अर्बन होंगे। इसी तरह ये जो यहाँ अनस्किल्ड लिटरेट थे, वो भी कुछ रूरल होंगे, कुछ अर्बन होंगे। इलिटरेट अनस्किल्ड जो थे, इनमें से भी कुछ रूरल होंगे और कुछ अर्बन होंगे। सो हियर वी आर स्टडिंग मोर देन वन कैरेक्टर ऑफ द डेटा। यहाँ हम मल्टीपल कैरेक्टरिस्टिक स्टडी करते हैं, और इसीलिए हम इसे मल्टीपल क्लासिफिकेशन कहते हैं। देन वी हैव द क्वालिटेटिव, इसे हम न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन भी कहते हैं। डेटा इन दिस कैटेगरी डेटा आर क्लासिफाइड इनटू क्लासेस और ग्रुप्स ऑन द बेस ऑफ देयर न्यूमेरिकल वैल्यू। न्यूमेरिकल वैल्यू की बुनियाद पे डेटा को क्लासेस में बांटा जाता है। इन अदर वर्ड्स, ईच क्लास ऑफ डेटा is capable of quantitative expression or can be expressed in terms of some numerical figures like weight है, weight can be expressed in kilograms, height can be expressed in centimeters। फिर classes are made on the basis of numerical value of the facts। फिर इस बुनियाद पे हम classes बनाते हैं। A number of classes are framed keeping in view the total, the lowest and the highest value as well as the range of the values in the data, ठीक है ना। ईच क्लास ऑफ ए सेट ऑफ डेटा रेफर टू फिनोमेना, जैसे वेजेस हैं, प्रॉफिट्स हैं किसी भी ऑटोनॉमस इंडस्ट्री में, विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन फिगर्स लाइक इंडियन रुपी, ठीक। तो ये पूरी डेटा हम कैसे दिखाते हैं? विद द हेल्प ऑफ टेबल्स। क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन टेबल्स की सूरत में होती है। मैं आपको एक इमेजिनरी टेबल दिखाऊंगा। देखिए एक टेबल है, इट शोज एनुअल प्रॉफिट्स ऑफ स्मॉल स्केल फर्म्स इन द स्टेट ऑफ यूपी। अब देख लीजिए, एनुअल प्रॉफिट 0 से 1 लाख तक 5 फर्म्स हैं, फिर 1 लाख से 2 लाख तक 150 फर्म्स है। इसी तरह आप आगे बढ़ते जाइए। आप इस क्लास में देखिए, प्रॉफिट इज द फेनोमेना अंडर स्टडी। प्रॉफिट इज द फेनोमेना अंडर स्टडी, इट्स ए क्वांटिटेटिव quantifiable phenomenon, hence it's called as quantitative classification of data, ठीक है ना। अच्छी तरह देख लीजिए, एक इलस्ट्रेशन है,